हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। आप जो है कक्षा 9 का भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें आप फोर्स पढ़ रहे हैं। फोर्स आपने पढ़ लिया था, यानी कि बल किसे कहते हैं, और बल की परिभाषा आपने देख लिया था, बल का सूत्र देख लिया था आपने, एमकेएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक, कौन सी राशि है, आपने ये सब चीज पढ़ लिया। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, आपने ये सब पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बल के प्रकार, बल के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स। बल के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। बल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। क्या होता है? एक जो है होता है आपका संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। ये दो बल होते हैं। इन दो बलों को प्रदर्शित करने के लिए एक आपका इस पर एक गुरुत्वीय बल कार्य करता है। एक गुरुत्वीय बल कार्य करता है, जिसका मान शून्य होगा तो उस वह संतुलित बल होगा, जिसका मान शून्य नहीं होगा वह क्या है? असंतुलित बल होता है। सीधे संतुलित बल में कहा जाता है कि यदि किसी वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक बल लगाए जाते हैं, या दो या दो से अधिक एक साथ बल कार्य कर रहे हैं और उन बलों का परिणामी मान शून्य हो जाता है या शून्य होता है, उसे हम संतुलित बल कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित बल कहते हैं। और संतुलित बल शून्य हो जाएगा तभी वो क्या है? संतुलित बल होता है। हम जब पृथ्वी पर खड़े रहते हैं तो हम संतुलित बल में खड़े रहते हैं। तो संतुलित बल के लिए इस पर लगने वाला जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका मान शून्य होता है। जब शून्य रहेगा तो हम क्या रहेंगे? एक संतुलित अवस्था में खड़े रहेंगे। अब जैसे गति करता रहेगा वैसे आपके गुरुत्वाकर्षण का मान भी बदलता रहता है। आपने पढ़े हैं कि गुरुत्वाकर्षण का मान हर जगह असमान रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो अब इस पर हमने बल लगा दिया। मान लीजिए कोई वस्तु भी है, तो वस्तु पर भी हम चारों तरफ से एक बल लगाते हैं। इधर से भी लगाएंगे, इधर से भी लगाएंगे, इधर से भी लगाएंगे। देखिए, ये मान लीजिए कोई वस्तु रखा गया है, इस पर बल हम चारों तरफ से लगा देते हैं। तो यह संतुलित अवस्था में कब आएगा? जब इसका मान, लगने वाला बल का मान, परिणामी बल का मान शून्य नहीं होगा, तब तक यह वस्तु परिणामी इसका मान संतुलित नहीं होगा। तो अब इसकी आकृति में परिवर्तन होगा। क्या हो जाएगा? इसकी आकृति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जैसे मान लीजिए एक प्लास्टिक का बोतल ही ले लीजिए। एक प्लास्टिक का बोतल, जैसे मैं एक इंक है, अब इंक पर मैं इधर से बल और इधर से बल, अब दोनों की तरफ से मैं एक बल ऐसे दबा करके लगा रहा हूं, तो इसकी आकृति में क्या हो जाएगी? परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, अब इसको मैं दबा रहा हूं तो क्या है? इसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इस पर दो या दो से अधिक बल एक ही साथ कार्य कर रहे हैं, तो इसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। वही कर रहा है, जब बल कार्य करेंगे तो इसका परिणामी बल का मान शून्य रहेगा, लेकिन इसकी आकृति में क्या होगा? परिवर्तन होगा। वही संतुलित बल होता है। समझ में आ गया? ये संतुलित बल हो गया। अब ये आकृति में परिवर्तन हो गया, देखिए, हो गया। तो अब इसी तरह से असंतुलित बल होता है। कहा जाता है कि यदि किसी वस्तु अथवा निकाय पर, यदि किसी वस्तु अथवा निकाय पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है, इस पर लगे हुए परिणामी बलों का मान शून्य नहीं होगा, तो वे असंतुलित बल कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? असंतुलित बल कहलाते हैं। इसमें सीधे लिखेंगे परिणामी बलों का मान, परिणामी बलों का मान शून्य होता है, उसे संतुलित बल कहते हैं। और इसमें तो लिखेंगे परिणामी बलों का मान, परिणामी बलों का मान शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, वो क्या कहलाएगा? असंतुलित बल। समझ में आ गया? अब जैसे ही आप ही हैं, चलते चलते जाएंगे, गिर जाएंगे, कहीं हमारा बैलेंस खराब हो गया तो मैं गिर गया, तो उस पर लगने वाला जो भी परिणामी बल का मान उत्पन्न हो रहा है, या तो जीरो से अधिक है या तो जीरो से कम है। तो आप सीधे पढ़े हैं कि गुरुत्वाकर्षण का मान जो पृथ्वी पर हमारा कार्य, जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के संपर्क में रहता है, तो उस पर हमारा गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है। सीधे आप जानते ही हैं, पढ़े भी हैं। और उसी के वस्तु के द्रव्यमान के आधार पर उसे गुरुत्वाकर्षण का मान कार्य करता है। तो उस पर लगने वाला बल भी क्या है? परिणामी बल का मान। जब संतुलित रहेंगे तो सही चलेंगे, संतुलित नहीं रहेंगे तो गिर जाएंगे। यही क्या है? यही लिखे हैं कि परिणामी बलों का मान शून्य होता है, संतुलित बल होता है,
परिणामी बलों का मान शून्य नहीं होता है, असंतुलित बल कहलाता है। तो यह हो गया आपके बल तथा बलों के प्रकार। जैसे असंतुलित बल में आप पढ़ेंगे रस्सा कसी का खेल। क्या है? रस्सा कसी का खेल। रस्सा कसी का खेल। तो दोनों तरफ से एक, मान लीजिए एक पिंड रहता है, अब इसके प्रति में एक तरफ के इधर खिलाड़ी रहते हैं, एक तरफ इधर खिलाड़ी रहते हैं, या दोनों तरफ से दोनों रस्सियां पकड़ करके खिंचवाया जाता है। जिसके बल के मान कम होगा तो खींचा जाएगा, जिसका बल का मान अधिक होगा तो क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेता है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं और राक्षसों के बीच में, तो उसमें भी रस्सा कसी यानी कि विष्णु जी के सत को पकड़ करके वो हुआ था। तो उसमें भी क्या हुआ था, वो रस्सा कसी का ही खेल था। जिधर से जो खींचा जाएगा हार जाएगा तो उसका अमृत हो जाएगा, जो हार जाएगा उसको विष पिलाया जाएगा। तो वही हुआ था, इसमें भी असंतुलित बल उसमें कार्य हुआ था। संतुलित और असंतुलित दोनों बल कार्य किए थे, जिसमें देवताओं की जीत हो गई थी। तो देवता जो है अमृत पी लिए थे, राक्षस जो है विष पी लिए थे, छल हो गया था। तो वही चीज यहाँ पर ये दर्शाया गया है। ठीक है, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो आपको मैं ये समझ में आ रहा है? तो नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, और कमेंट करेंगे तो मैं फिर से इसको मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूंगा, और बहुत ही ढंग से समझा करके, और भी ढंग से समझा करके मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और बहुत ही अच्छे ढंग से आप क्लास में बहुत धन्यवाद।